एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम एंड वेलकम टू कमाल की बात। मंगलवार 25 अगस्त 2020 का इस देश में और इस देश के बाहर भी अनगिनत लोगों को बहुत इंतज़ार था। इंतज़ार की वजह ये थी कि इस दिन वकील प्रशांत भूषण को सज़ा सुनाई जाने वाली थी। केस आपको मालूम है, दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ याद दिलाने के लिए ये बात बता दूं कि जिस दिन जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने प्रशांत भूषण को उनके 2 ट्वीट्स के लिए दोषी करार दिया था, एक्यूज्ड, मुल्जिम करार दिया था, उसी दिन ही यह मालूम हो गया था कि अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज यही होता है कि सिर्फ सज़ा सुनाई जाती। अभी तक जो ट्रेडिशन है वो ये है कि कंटेम्प्ट के केसेस में आम तौर पर 2000 रुपया जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों ये दी जाती है। लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट्स में ये कह चुका है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किसी कानून का मोहताज नहीं है, उसकी पावर्स हैं और उस अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है, यानी अगर वो चाहे तो इससे ज़्यादा भी सज़ा दे सकता। ये इंतज़ार किया जा रहा था कि क्या सज़ा होगी और कितनी सज़ा होगी। लेकिन ये भी देखा जा रहा था कि दोषी तो बता दिया अदालत ने उन्हें, लेकिन अदालत उसके बाद हिचकिचा रही है। हिचकिचाने की वजह थी कि जैसे ही ये मामला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के 1500 वकीलों ने अपनी दस्तखत करके एक बयान दिया कि वो प्रशांत भूषण को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मालूम हुआ कि 12 से 15 रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि वो चाहते हैं कि प्रशांत भूषण को बिल्कुल कोई सज़ा न दी जाए, और 3000 वकीलों ने भी देश भर से साइन करके लेटर इशू किया। तो उसके बाद जाहिर है कि थोड़ा सा अदालत कुछ पसोपेश के आलम में दिखाई दी, एक कदम आगे बढ़ती और फिर फ़ौरन पीछे खींच लेती। ये सिलसिला चला तो ये कहा गया कि अच्छा, अगर प्रशांत भूषण अपने किए की माफ़ी मांग लें, पछतावा जाहिर करें, उस पर अफसोस करें, तो अदालत उन्हें छोड़ सकती है। प्रशांत भूषण ने, जैसा कि आप जानते हैं, उसी दिन ये कह दिया था कि मुझे ना इस कोर्ट से दरियादिली चाहिए और ना मैं अपने कॉन्शियंस के ख़िलाफ़ कोई काम करूँगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर भी चूँकि सारे देश में, बल्कि बाहर भी, हिंदुस्तान से बाहर भी कई जगह, अमेरिका में, यूरोप में कई जगह यह मामला उछल कर सामने आ रहा था, तो फिर अब जो कोर्ट को थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा, हम आपको 3 दिन देते हैं सोचने के लिए, 3 दिन में आप सोच कर कुछ बता दीजिए। उस दिन भी उन्होंने कह दिया था प्रशांत भूषण ने कि आप कोर्ट का कीमती वक्त ज़ाया मत करें, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। 3 दिन के बाद वो फिर मामला सामने आया मंडे को, और मंडे को फिर इन्होंने वही बात कही कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने माफ़ी मांगी तो ये अपने कॉन्शियंस से, अपने ज़मीर से, अपनी अंतरात्मा से गद्दारी करेंगे और इस महान इंस्टीट्यूशन को, जुडिशरी को, उसकी आन बान शान में भी कमी करेंगे। तो उसके बाद इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी, और वो सज़ा मंगल के दिन सुनाई जाने वाली थी। लेकिन उस दिन बड़ी हैरत हुई लोगों को ये सुनकर कि कोर्ट ने अपना फ़ैसला रिज़र्व कर लिया। लेकिन कोर्ट ने फ़ैसला रिज़र्व करने से पहले भी एक ड्रामा हुआ है, जो बहुत कम होता है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में इस तरह की बातें कभी नहीं हुई, ना ऐसा ड्रामा देखने में आया। मिसाल के तौर पर जस्टिस मिश्रा ने अटॉर्नी जनरल से, अटॉर्नी जनरल
सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ऑफिसर होता है, दोनों के बीच का पुल होता है। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल से पूछा कि आपकी क्या राय है। वेणुगोपाल साहब ने कहा कि भाई मेरे ख्याल में तो सज़ा नहीं देनी चाहिए, और अगर देना ही है तो एक वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए। तो उसके ऊपर यह हुआ कि मगर वो तो माफ़ी मांगने या पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। तो फिर जस्टिस मिश्रा ने प्रशांत भूषण के वकील से पूछा, राजीव धवन से, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मिलाड जो बातें प्रशांत भूषण ने कही हैं वो बातें तो मैं अपनी अदालती बहसों में कई बार कह चुका हूँ। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा दी। और मैं आपको एक बात याद दिला दूँ जस्टिस अरुण मिश्रा, आप जिस वक्त कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे उस वक्त ममता बनर्जी ने कहा था कि हाई कोर्ट के सारे जज करप्ट हैं। आप भी थे जज उस वक्त हाई कोर्ट के, लेकिन आपने बात को एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया, कोई आपने नोटिस नहीं लिया। मेरे ख्याल में इस बार भी यही करना चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि किसी वार्निंग की भी ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर कहा गया कि आधे घंटे और सोच लें। वो आधे घंटे के बाद फिर वही हुआ, उन्होंने जो कहना था वो कह दिया। तो फिर कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। अब जस्टिस अरुण मिश्रा 2 सितंबर को रिटायर होने वाले, लिहाजा ये तय है कि अपने रिटायर होने से पहले उन्हें यह फैसला सुनाना ही है। तो हो सकता है कि जब ये वीडियो आपके पास पहुँचे, आप देख रहे हो, तो या तो फैसला सुनाया जा चुका हो या सुनाया जाने वाला हो। लेकिन फैसले में क्या होगा, सज़ा होगी क्या होगी, इससे हमें फ़िलहाल सरोकार इसलिए नहीं है कि हम जानते नहीं हैं कि वक्त की मुट्ठी में क्या है। एक बात हम जानते हैं और वो बात कहना बहुत ज़रूरी है। वो ये बात है कि इस मुल्क में बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बड़े बड़े वकील हैं, ऐसे वकील कि जो एक पेशी का 30 लाख से 50 लाख रुपया तक लेते हैं। और मैं भी ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने निजी तौर पर इसका तजुर्बा किया। मैं एक एसोसिएशन इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी का चेयरमैन था, और मुझे एक पेशी के लिए एक बड़े वकील को, मेरी एसोसिएशन को कितनी बड़ी फीस देना पड़ी थी ये मुझे मालूम। तो इस मुल्क में बड़े बड़े वकील, बड़े काबिल वकील हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा उन बड़े वकीलों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जितनी प्रशांत भूषण में। और ये हिम्मत पहली मर्तबा उन्होंने नहीं दिखाई है। प्रशांत भूषण का एक कैरेक्टर रहा है, उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया है। उन्होंने सारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट खुद जानता है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस जानते हैं कि अगर प्रशांत भूषण ने किसी का मुकदमा लिया है तो इसका मतलब ये है कि मुकदमा सच्चा है, वो झूठा मुकदमा हाथ में लेते ही नहीं। और जब भी वो स्टैंड देते थे तो इसकी परवाह नहीं करते थे कि स्टैंड किसको पसंद आ रहा है, किसको पसंद नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट को पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। उन्होंने 2G स्कैम पे स्टैंड लिया, कोल माइन की नीलामी के स्कैम पे स्टैंड लिया, उन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि केस के मामले में स्टैंड लिया, उन्होंने 35A और 370 को हटाए जाने के बारे में स्टैंड लिया, उन्होंने मॉब लिंचिंग पे स्टैंड लिया, और अपने किसी भी स्टैंड पे वो घबराए नहीं, बल्कि कभी कभी उसकी वजह से उनका सज़ा भी भुगतना पड़ी, खमियाजा भुगतना पड़ा। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट की 4 दीवारी के अंदर RSS के गूंस ने उनके दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ की, उनको नुकसान पहुंचाया, मारा पीटा, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। ये हिम्मत शायद ही होंगे यकीनन दूसरे वकील ऐसे बहादुर, लेकिन अभी तक किसी ने ये जुर्रत और हिम्मत नहीं दिखाई। कांग्रेस के पास कितने बड़े बड़े वकील, कांग्रेस के में जितने बड़े वकील हैं, मेरा ख्याल है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में इतने बड़े वकील नहीं हैं। कपिल सिब्बल, चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद, अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है, तो शायद कपिल सिब्बल और चिदम्बरम
ज़रूर उन 1500 वकीलों में शामिल थे जिन्होंने प्रशांत भूषण के हक़ में बयान दिया था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मनु संघवी और सलमान खुर्शीद जैसे वकील उसमें शामिल थे। तो ये बड़े बड़े वकील भी कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके। हालांकि मैंने हमेशा एक बात की कि ये इतने बड़े वकील हैं, ये अगर 100 वकील एक मर्तबा बैठ जाएं दिल्ली के जंतर मंतर में हाथ में तख्तियां लेकर कि सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान को बचाना है, तो एक हंगामा मच जाएगा सारी दुनिया में। लेकिन इनमें से कभी इतनी हिम्मत भी नहीं दिखाई जो प्रशांत भूषण ने दिखाई। तो हम प्रशांत भूषण की हिम्मत को सलाम करते हैं और ये बताते हैं कि उनके इन 2 ट्वीट्स ने सिर्फ हंगामा नहीं पैदा किया है, अब सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा। अपनी जो उसकी कारकर्दगी है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसे कुछ रूल्स बनाना पड़ेंगे। इससे पहले एक्स चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की डेट वगैरह फिक्स करने में बहुत घपला होता है, वो कह चुके हैं। और ये बात अब प्रशांत भूषण के केस के बाद ये तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी आन शान बचाने के लिए अपने काम के करने के तरीके पर नज़र करनी पड़ेगी, नज़रसानी करना पड़ेगी, उसे रिव्यू करना पड़ेगा। और एक आखिरी बात बताऊं, इस वीडियो से एक वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी एक नज़्म पढ़ी थी, ऐ मुंसिफो। हम डिस्क्रिप्शन में उस पोएम का लिंक दे रहे हैं, आपने अगर न सुनी हो तो सुन लीजिए और आपकी समझ में आ जाएगा कि सारा मामला क्या है। और उस कविता को सुनने के बाद अगर मुझे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी समझा जाता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे और फिर कोई नई कमाल की बात लेकर आपके सामने आ जाएंगे। शुक्रिया।